जैसे जैसे शरीर के लिए अपनी कुछ आपूर्ति के साधन आवश्यक हैं शरीर के संचालन के लिए, वैसे आत्मा का आहार है। जैसे शरीर का आहार भोजन माना जाता है, वैसे ही आत्मा का आहार भजन माना जाता है, सत्संग माना जाता है, कथा माना जाता है। इसलिए नित्य जैसे भोजन परमावश्यक है, कोई ना कोई आहार परमावश्यक है, वैसे ही आपके और हमारे जीवन में कथा भी परमावश्यक है। कथा हमारी चेतना का आहार है, भोजन है। जिसके जीवन में कथा आ गई उसके जीवन में व्यथा नहीं रह सकती, और जहाँ कथा नहीं है वहीं वास्तव में व्यथा है। पूज्यपाद हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, वास्तव में कथा तो भगवान की और बाकी जगत की तो वृथा मात्र चर्चा व्यथा है। अपने जीवन की व्यथा मिटानी है तो भगवत कथा का आश्रय लेना होगा। बोले कहाँ पीना है? बोले भुवि। भुवि माने भारते वर्षे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहु माने बारंबार पियो। अरे रसिकाः अरे भावुकाः अत्र भुवि माने भारते वर्षे एवं नान्यत्र। ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल भारतवर्ष में ही प्राप्त होगी, कहीं और नहीं। आप सोचो कि दुनिया में बहुत देश हैं, कहीं भी जाकर के भागवत की कथा सुनाने वाले चले जाएं और कहीं भी सुनने वाले बैठ जाएं, बाबा ये नहीं है। आने जाने पर कोई आजकल किसी का प्रतिबंध नहीं है, शास्त्रीय अनुशासन कोई मानने को तैयार नहीं है। जिसका जो मन में आता है वही कर रहा है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि भाई भारत भूमि ही कर्म भूमि है। भारत के बाहर भारत की जो आध्यात्मिक सीमा है, भारतवर्ष की जो पौराणिक सीमा है, उस सीमा के बाहर कोई भी कर्म किया जाता है तो वो कर्म फलदायक नहीं रहता है। ये भारतवर्ष ही कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त जो भूभाग है सब भोग भूमि है। स्वर्गलोक से पतित जो जीव हैं वो वहाँ के शेष भोगों को भोगने के लिए भारत के बाहर आते हैं। और भारत भूमि वो उर्वरा भूमि है जहाँ साधक आता है अपने कर्म के बीज बोकर के अपने जीवन का उत्थान और पतन दोनों अर्जित कर सकता है। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होना और भारतवर्ष प्राप्त होना दोनों मणिकांचन संयोग है। हम और आप सौभाग्यशाली हैं, भारत माता के आंचल में हमको जीवन जीने का सौभाग्य मिला, पावन सनातन धर्म की परंपरा मिली और मनुष्य का शरीर मिला। महाराज इससे बढ़कर के उत्तम कोई और सुयोग कभी सधेगा क्या? 84 लाख शरीरों में मनुष्य का शरीर मिलना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोना मत रो कि आंख छोटी की बड़ी है। इस बात का क्लेश मन में मत पालो कि काले हैं कि गोरे हैं। बिना मतलब की टेंशन मन में मत रखो कि ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं। ये भी मन में व्यथा मत रखो कि हम स्त्री बने कि पुरुष बने, अमीर बने कि गरीब बने। इतना पर्याप्त है कि आप मनुष्य बने, जैसे भी बने, अच्छे या बुरे। शरीर की दृष्टि से आप छोटे बने या बड़े बने, मोटे बने या पतले बने, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आंख मिली कि नहीं मिली ये भी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हाथ मिले कि नहीं मिले ये भी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। पैर मिले कि नहीं मिले ये भी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। और बोलो आपको जिह्वा मिली अर्थात बोलने की सामर्थ्य मिली कि ना मिली ये भी चिंता का विषय नहीं है। बस चित्त आपको मिला है और ये चित्त आपका परमात्मा से जुड़ गया है तो फिर आपका मानव जीवन सार्थक हो गया है। बाकी ये उपकरण मिले और इन इंद्रिय रूपी उपकरणों से हमने भगवान को पाने के प्रयत्न ना किए तो फिर इन उपकरणों का, इन इंद्रियों का मिलना कोई अर्थ नहीं रखता।
हाथों से भगवान नहीं मिलता, आंखों से भी भगवान नहीं मिलता, पैरों से भी भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलता है हृदय से। और एक रहस्य की बात बताऊं, इस पूरे के पूरे शरीर में नख से लेकर के शिखा पर्यंत पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है कान। माने हृदय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है कान। बोले कैसे भाई? आंख नहीं हो तो संसार सूना लगता है, जिह्वा न हो बोल नहीं पाता तो उसके लिए पूरा का पूरा संसार शून्य है। हाथ न हो तो कैसे जिए, कैसे खाए, कैसे जीवन का निर्वाह करे। पैर न हो तो कैसे चले। परंतु याद रखना, पैरों का, हाथों का अथवा जिह्वा का अथवा नेत्रों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व आपके कानों का है। यदि आपके कान ठीक हैं, यदि आपके कर्णरंध्र पवित्र हैं और इन कानों से आप निरंतर भगवत कथा श्रवण करते हैं, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परमात्मा कथा के ब्याज से अपने कानों, आपके कानों के मार्ग से आपके हृदय में आकर के बैठ जाता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। परमात्मा आंखों से प्रवेश नहीं करता, परमात्मा कानों से प्रवेश करता है। इसलिए वेदांतियों ने भी सबसे पहले कहा श्रवणम। अरे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। इसलिए नवधा भक्ति का प्रकरण आया तो सबसे पहले श्रवण कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए विभीषण जी महाराज ने सबसे पहले भगवान के सम्मुख पहुंच करके क्या कहा? बोले श्रवण सुजस सुनी। महाराज मैंने तो मेरे कानों से आपका यश सुना इसलिए चलाया। माता रुक्मिणी ने जो भगवान को पत्र लिखा उसमें सबसे पहला शब्द लिखा श्रुत्वा, सुन करके। जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अपने कानों को भद्रं करने भी शृणुयाम देवा, इस मंत्र के प्रथम अंश का जिस व्यक्ति ने अपने कानों के साथ में विनियोग कर लिया कि हम हमारे कानों से भद्र श्रवण करें। और भद्र कौन है? बोले सुभद्र श्रव है भगवान, भद्र है भगवान का यश, भगवान की कथा। तस्मै सुभद्र श्रव से नमो नमः। भैया जिस व्यक्ति ने अपने कानों का सदुपयोग कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। कानों के मार्ग से, कथा के व्यास से भगवान उसके हृदय में समाविष्ट हो गए, प्रविष्ट हो गए और हृदय में आकर के बैठ गए। धुनोति समलम कृष्ण और सलिलस्य यथा शरत। महाराज मन को मथ डालते हैं, मन का प्रक्षालन कर देते हैं भगवान अंत प्रविष्ट होकर के कथा के व्यास से। इसलिए बारंबार कहा कि मन को पावन करने का सर्वोत्तम